हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम आपको कराची में एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड ए बी इज इक्वल टू 6। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू मालूम करने। अगर a प्लस बी की वैल्यू 8 है और a माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 6। अब सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि गिवन जो हमें दिया गया है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास a प्लस बी इज़ इक्वल टू 8 और a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6। और जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सेकंड पर है ए बी। ये दोनों हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है। अब देखिए, वी नो दैट हम लोग जानते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है, वो है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी देखिए, हमारे पास फार्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब देखें, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोगों ने मालूम करना है। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, तो यहाँ पे मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। प्लस a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब देखें, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 आपके पास क्या हो जाएगा 64 प्लस 6 6 आपके पास क्या हो जाएगा 36। अब 64 और 36 कितने होते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और 64 आपके पास होते हैं 100। अब देखें, 2 जो है वो डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 are 2, 2 5 are 10 into 0। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आंसर क्या हो जाएगा 50। इसी तरह अब a b की वैल्यू मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी ऑल्सो नो दैट हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे पास ए बी का जो फार्मूला है वो है 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है 4ab के। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम लोगों ने जो बुक में पढ़ा है या जो बुक में है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab के बराबर है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अब फार्मूले को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। मैं ये लिख सकता हूँ कि 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम इसको u भी लिख सकते हैं और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन मैंने इस फार्मूले को ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें a b की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो इस वजह से जो वैल्यू रिक्वायर्ड है उसको मैंने पहले लिख दिया। अब देखिए, हमारे पास 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 माइनस ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। अब देखिए, 4ab इज इक्वल टू 8 8 64 माइनस 6 6 आपके पास क्या हो जाएगा 36। अब 4ab इज इक्वल टू 1 इसको दिया 14, 14 में से 6 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 8, और ये पे 1 इसको दिया था 5, 5 में से 3 की आपके पास क्या बचता है 2, यानी 64 में से 36 माइनस करें क्या बचता है 28। 4 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड। सो 28 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। सो ए बी इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 7। सो फाइनल आंसर जो आपके पास होगा वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 और ए बी इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 7। सो ये आपका आंसर। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी
व्हेन ए प्लस बी 5a माइनस बी इज इक्वल टू 3। ये सवाल जो है वो इस सवाल एज इट इज़ सेम टू सेम इस सवाल की तरह होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू चेंज की है। आपके पास जो फार्मूला होगा वो सेम रहेगा। देखिए जो हमें गिवन है, गिवन जो दिया है वो है a प्लस बी इज इक्वल टू 5, उसके बाद a माइनस बी इज इक्वल टू 3, और जो हमारे पास रिक्वायर्ड है वो क्या चीज़ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी। अब एज इट इज़ हमारे पास क्या, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये एज इट इज़ इन फार्मूलों की तरह है कि आप लोग देखिए बुक में आपको दिया होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिक्वायर्ड है, इस वजह से इसको मैंने पहले लिख दिया और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर को बाद में लिख दिया। अब इसको आगे पीछे करें, इसका कोई इशू नहीं है। अब देखें कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करने, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 3, और स्क्वायर जो है वो फार्मूले का है। अब 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 3 ज़ा आपके पास क्या हो जाएगा 9। अब 25 और 9 आपके पास कितने होते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 25 और 9 आपके पास होते हैं 34। 2 जो है वो मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 1 इसको दिया, 2 7 ज़ा 14। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17। एज इट इज़ ए प्लस ए बी की वैल्यू मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी ऑल्सो नो दैट हम लोग ये भी जानते हैं कि 4ab चूँकि ए बी रिक्वायर्ड है तो 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब 4ab मालूम करना है, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, और स्क्वायर जो है वो फार्मूले का। अब 4ab इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 3 ज़ा 9। अब 25 में से 9 माइनस करें तो आपके पास क्या बचते हैं 16। अब 4 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। अब ए बी इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 4 एज इट इज़। अब हमारे पास जो फाइनलाइज आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 17, और ए बी की जो वैल्यू है आपके पास वो कितने हैं आपके पास 4। सो ये आपके पास आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 3 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मालूम करना है व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13। इसमें देखिए इसमें क्या होगा, जो गिवन नंबर है हमारे पास गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या है आपके पास 13। अब जो रिक्वायर्ड है वो आपके पास के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यह हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास क्या है 9th का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मालूम करने प्लस 2 इंटू ए बी बी सी ए सी की वैल्यू आपके पास कितने 13। अब 9 9 से कितना हो जाएगा 81, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 13 टूज आपके पास कितना हो जाएगा आपके पास 26। और 26 प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो 81 माइनस 26 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 81 में से 26 माइनस करें, 11 में से 6 माइनस करें, आपके पास क्या बचता है 5। 1 इसको दिया था तो ये 7, 7 में से 2 गया तो आपके पास क्या बचता है 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम इसको तरतीब से लिखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 55 आपका क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज़ हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है वो एज इट इज़ इसी फार्मूले से होगा। कैसे होगा, इसमें जो गिवन नंबर है, गिवन वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू -2/9। अब जो रिक्वायर्ड वैल्यू है हमारे पास, रिक्वायर्ड वैल्यू है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मालूम करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट। अब क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/3। सो 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या -2/9। अब देखें 1 1 आपके पास क्या होगा 1 और 3 3 आपके पास क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2 2 आपके पास क्या हो जाएगा 4/9। अब 4/9 माइनस में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा प्लस। सो 1/9 प्लस 4/9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब याद रखिए जब ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तो प्लस माइनस में हम एलसीएम निकालते हैं, लेकिन चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वैल्यू सेम उतरेगी। जैसे 9 तो ये क्या हो जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों में से एक उतरेगा, न्यूमिनेटर जो है वो सेम उतरेगा कि 1 बीच में प्लस का साइन और 4। अब 4 और 1 आपके पास कितने होते हैं 5। सो 5/9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप इसको तरतीब दें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करना है। व्हेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 29 है एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आपके पास क्या है 10th। अब देखें कि गिवन वैल्यू जो हमारे पास है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 10th। अब मालूम क्या करने हैं हम लोगों ने, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट एज इट इज़ वही फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करनी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 29 प्लस 2। ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 10th। अब देखें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29 प्लस 10 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 20। और 29 और 20 कितने होते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 49। अब चूंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मांगी गई है तो हमने यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे,
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेंगे सो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट। अब यह स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर के प्लस माइनस रूट की वजह से लिखते हैं, और 7 आपके पास क्या हो जाएगा 49। इस सवाल को देखते हुए दूसरा सवाल एज इट इज़ इसी तरह है। इसमें भी गिवन क्या दिए, जो हमारे पास गिवन नंबर है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या है 0.8। व्हेन जो रिक्वायर्ड है वो वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। फार्मूला एज इट इज यही फार्मूला लगेगा कि वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब a प्लस बी प्लस सी के वैल्यू हम लोगों ने क्या करना है मालूम। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के वैल्यू हमारे पास के 0.9 प्लस 2 इंटू ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू हमारे पास के 0.8। अब देखें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 प्लस 2 8 आपके पास क्या हो जाएगा 16। एक आदत के बाद पॉइंट है तो इधर पॉइंट्स लगाए। अब इन दोनों को प्लस करें सो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 में 0.9 पुट करें, 16 और 9 कितने होते हैं 25। एक आदत के बाद पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा 2.5। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 का क्या हो जाएगा रूट। अब रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2.5। याद रखिएगा ये जो प्लस माइनस लगते हैं वो किसकी वजह से लगते हैं, वो रूट के, और 2.5 का रूट जो है वो 2.5 ही है। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू मालूम करें, जबकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या 20 है। अब जो गिवन वैल्यू हमारे पास वो क्या है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के वैल्यू कितनी है आपके पास 20। जो रिक्वायर्ड वैल्यू है हमारे पास वो है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसके वैल्यू क्या आपके पास क्वेश्चन मार्क। अब वी नो दैट हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितने हमारे पास 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू मालूम करनी है। 10 10 आपके पास क्या हो जाएगा 100, 20 प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी।
100 में से 20 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 80 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। 2 जो है वो मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। 2 1s are 2, 2 40s are 80। सो अब 40 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब इसको तरतीब से लिखते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 40। ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो हमें दिया गया है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मालूम करें, जबकि गिवन वैल्यू हमारे पास है ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 4 और ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब वी नो दैट हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला है कि ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसमें a प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 4 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब मालूम करने प्लस 3ab की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और a प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 4। अब 4 का क्यूब क्या होगा 4 4 16 16 4 64 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 3 9 9 4 आपके पास क्या हो जाएगा 36। अब 36 प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा माइनस। सो 64 माइनस 36 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब 14 में से 6 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 8। 5 में से 3 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 2 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको तरतीब देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 28। ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर।